लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं। आप सबसे आग्रह है आप लोग का शेर आ गए। वीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, वीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दिल में जले आग, तेरे दिल में जले या हमारे दिल में जले, हो कहीं भी आग, लेकिन इस बिहार को बदलने के लिए हो कहीं भी आग, लेकिन ये संकल्प सभा है। बांध करके संकल्प लो, मुट्ठी बांध करके संकल्प लो। चिराग लाओ, बिहार बचाओ। चिराग लाओ, बिहार बचाओ। जंगल राज में सुशासन घुस गया है। इस जंगल राज और नकली सुशासन को ध्वस्त करने के लिए सारी ऊर्जा चिराग को दे दो। साथियों, ये साल बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है। इस साल बिहार के चुनाव होंगे। चुनाव आने वाले 5 साल के बिहार का भविष्य तय करने वाले हैं और इसीलिए ये एक साल, ये वर्ष इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ना जाने एक एक करके हम लोगों ने कितने ऐसे 5 साल गवा दिए। परिणाम आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। आज जहां एक तरफ देश में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रदेश है जो आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, जहां आज भी मूलभूत जरूरतें हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आज भी सड़क, बिजली, पानी, बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। जहां एक तरफ दूसरे प्रदेशों में हम लोग विकास की नई नई गाथाएं लिख रहे हैं, जहां मल्टीप्लेक्सेस की बात होती है, जहां एजुकेशनल हब की बात होती है, जहां बड़े बड़े एम्स, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, तो वहीं हमारे प्रदेश में हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आए, कैसे हमारे घर के सामने नली बने, गली बने। ये आज भी हमारी बड़ी समस्या है। भाई, कब तक ये सवाल हम सबको पूछने की जरूरत है। कब तक बिहार पिछड़ा प्रदेश रहेगा? कब तक बिहारियों को हीन भावना के साथ देखा जाएगा? आज आप चले जाइए भारत के किसी भी कोने में, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर आपको बिहारी नहीं मिले। भाई, क्यों जाता है बिहारी अपने प्रदेश को छोड़कर और दूसरे प्रदेशों में जाकर वो अपमानित होता है, उसे अपमानित किया जाता है, लाठी चलाई जाती है और तो और इस बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया है। हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, बताते नहीं है वहां पे कि वो बिहार से हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं ये बताने से कि अगर हम बता देंगे कि हम बिहारी हैं तो हमको यहां पर बेइज्जत किया जाएगा। क्यों भैया? जो शब्द हमारी पहचान है, जो हमारा गुरूर, हमारा घमंड, हमारा स्वाभिमान होना चाहिए था, आज जो शब्द को अगर गाली बना दिया गया, बिहारी शब्द को अगर उसकी पहचान उससे छीन ली गई, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जवाबदेही तय करने का समय, चिन्हित करने का समय है भैया कि किन लोगों की वजह से बिहार और बिहारी अपमानित हो रहा। बिहार इतना पीछे कैसे रह गया? ये सवाल हम लोग को पूछने की जरूरत है।
क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? क्यों हमारे प्रदेश में हमें वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती? भाई हम लोग मेहनत करने से घबराते नहीं है, पर यहाँ की व्यवस्था हम लोगों की इच्छा शक्ति तोड़ देती है। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति अगर आज की सरकारों में होती तो हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा नहीं कहलाता। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे? भाई कौन लोग हैं सत्ता में? ये वही लोग हैं जो पिछले 32-33 साल से बिहार सरकार का हिस्सा है। जितने घटक दल हैं यही लोग पिछले 32-33 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज। आज भैया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से इतना बैर क्यों है भैया? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान हक अधिकार की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात कर सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो है विकसित बिहार का निर्माण, बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाने की सोच। तो जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं। सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की, पर जो प्रदेश का मुखिया ही हम लोग को जाति में बांटने का काम करे, हम लोग को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे। सोचिए परिवार का मुखिया पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलता, वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग को जाति में, धर्म में सिर्फ बांटने की राजनीति करने का ये लोग काम करते हैं। कभी दलित को महादलित करो, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा करो, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ बांटने की राजनीति। गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे काम करना चाहता है। जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना। जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना अगर हम लोग सही मायनों में एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करें। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकते, उद्योग नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बिहार के भूगोल में दोष है। याद है ना, बोले थे ना मुख्यमंत्री कि बिहार के भूगोल में दोष है, इसीलिए यहाँ पे उद्योग नहीं खुल सकते। मुख्यमंत्री जी दोष बिहार के भूगोल में नहीं, आपकी नीयत में है। आप चाहते ही नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, आप चाहते ही नहीं कि बिहार के युवा को अपने प्रदेश में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार मिले, क्योंकि और इस बात से डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस बात से घबराते हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि कभी हम लोग आगे बढ़े। और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा प्रदेश है। आज भी बिहार से पलायन होता है, आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जरूरी है बिहार को विकसित बनाना। जरूरी है चिराग पासवान पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा हूं। पर चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पहुंचाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, ये वादा आप लोगों से करता हूं, आप एक कदम चले, मैं 100 कदम आप लोगों के साथ चलने के लिए। जब तक अपने प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना लूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये संकल्प बताइए,
ये हालात है हमारे प्रदेश में, शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ता है। हम लोग के संस्कारों में हम लोगों ने शिक्षकों को भगवान से बढ़कर दर्जा दिया, और उस प्रदेश में हमारे शिक्षकों पर बिहार सरकार लाठी चलाने का काम करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। सरकार से तो प्रयासरत हम रहेंगे ही अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर, पर जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, ये वादा करके जाता हूं कि आप लोगों की हर मांग को पूरा किया जाएगा। बस ये वादा करता हूं, चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा, ये वादा करता हूं। आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।